सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे पति ही नहीं, मेरे गुरु भी थे। जब पर्दा उठेगा तो आप देखना कितने नेताओं का नाम बीच में आएगा। अगर मैं अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर सकती हूँ तो क्या आप नारी शक्ति कमजोर हैं? अरे आप कमजोर कहाँ से हैं? माँ पद्मावती का ब्लड आज भी आपकी रगों में है। उनको कलयुग का महाराणा प्रताप जी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। हमारा करणी सेना का एक नारा है, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। एक पुलिसकर्मी अगर आपके साथ चलता है तो किसी भी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती कि उनकी तरफ देखते। हमारे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे, हैं और रहेंगे। मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा कि ऐसी कोई घटना होगी। देश भर री जो नज़र है वह राजपूत कम्युनिटी रे माथे है और पूरी वजह ये वास्ते है कि बीजेपी ने एक खास और एक साफ नुकसान देखने पड़ो है, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी री जो नाराज़गी ही उरे चलते तो मैंने लगे कि बार देश भर री नज़रा जो है ये कम्युनिटी में ज़रूर है। फिलहाल अपने लारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान मौजूद है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो पत्नी है भाभी साहब लारे मौजूद है। आप झलकों पे बहुत बहुत स्वागत है। सबू पहले मैं आप यूँ पूछना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप पूरा देश भर में या देश रे बाहर भी अगर देखोगा तो राजपूत कम्युनिटी या राजपूत समुदाय में जो लोग आवे बनारी सबरी नज़रा जो है आप रे ऊपर है। वे लोग की तरह लीडरशिप आप रू की तरह नेतृत्व जो है आप रू उम्मीद रख रहा है और आप कई देवाने तैयार हो। मैं तो देखिए, जो मैं कोई लीडर नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी करणी सैनिक हूँ जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की करणी सेना में आजीवन रहूँगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी थे, हैं और रहेंगे, और इसमें मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो मेरा तो यही है कि जो उन्होंने हमें सिखाया है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनके साथ चलना, उनके साथ खड़ा होना। जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ खड़े होंगे। जी, इसके अलावा एक चीज़ अगर अपन राजनीति रे माथे आ जावा तो आप देखोगा कि बीजेपी वो एक खासी और साफ नाराज़गी मतलब जो दिख रही है लोगों के बीच में, वह नाराज़गी राजपूत समाज जो लेर है वो चल रहे है। आगे कई आपने लागे कि नाराज़गी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर उदयपुर की बात करूँ तो इस तरह की भी बातें हैं कि राजपूत समाज एक अलग पार्टी बनावाने तैयार वेग्यो है। तो आपने ये पर कहीं लाग रहे हो? नहीं, मैं बताती हूँ कि पार्टी तो राजपूतों ने बना ली। पिछले साल ही घोषणा हमने कर दी थी RLSP के नाम से। हमारी जो राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने खुद लॉन्च की है। तो पार्टी बनाने की राजपूत समाज को ज़रूरत नहीं है, पार्टी हमारे पास है। लेकिन जो अभी जो बीजेपी की आप बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि बीजेपी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, जो गलत किया, वो मैं मतलब बीजेपी सरकार के जो चंद नुमाइंदे हैं उनके, मतलब बीजेपी सरकार में सब एक जैसे नहीं है, लेकिन एक दो जो हमारी आम भाषा में, जो आपकी आम भाषा में अड़क बीज बोलते हैं, वो हैं। वो अड़क बीज क्या है? मोदी जी तक हमारी बातें पहुंचने नहीं देते और हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। जी, तो फिलहाल आपने पूरी बीजेपी को नाराज़गी नहीं है, वे कुछ चंद लोग हैं जो आड़े रहे बड़ा नाराज़गी है। बिल्कुल उनसे है, क्योंकि वो लोग जो हैं, अब जैसे आप गुजरात का मैटर लीजिए कि गुजरात वाले मैटर में क्या राजपूतों ने क्या किया था वहाँ पे। अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी ऑन मंच से आप बोलते हैं, तो क्या छत्राणियों को बीच में ला करके उनकी बेइज्जती करना कहीं उचित है? छत्राणी का कोई जात नहीं होती, वो जाट की बेटी भी होती है, मेघवाड़ की भी बेटी होती है, नाई की भी बेटी होती है और राजपूत की भी बेटी होती है। मतलब छत्राणी छत्राणी ही होती है, उसकी कोई जाति नहीं है। तो हमारे को अगर एक को गाली दी जाती है तो वो पूरे भारत या भारत से अलग विदेशों तक जितनी महिलाएं हैं सबको गाली हुई है वो। तो इसका खामियाजा जो हमारी जो बीजेपी सरकार है वो उन्होंने भुगत लिया। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपने पूछना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है कि अगर आप देखो कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी सुरक्षा मांगवा रे बावजूद इस तरह की घटना रो जो है अंजाम दियो जावे। और अलावा लगातार जो राजपूत संगठन रा लोग है, राजपूत समाज रा लोग है, वना ने पीछे धकेलवारो काम क्यों जावे। इसके अलावा वना रे माते लगातार हमला वेवे है, वना ने धमकियाँ भरा कॉल आवे है, लेटर आवे है। इरे माते आप कई कहना चाहो, ये व्यक्तिगत साजिश के तौर पर चल रही है देश भर में या फिर राजनीतिक षड्यंत्र कोई है इरे पीछे? नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो 5 दिसंबर को घटना हुई थी, उससे पहले आपको बताऊं, जब दीपावली की बात थी तो हम ऐसे ही बैठे थे हस्बैंड वाइफ। वो दिवाली और त्यौहार पे जब भी घर पे आते थे तो वो घर ही रहते थे।
तो जब वो बैठे थे उनके पास धमकी आई और धमकी आने के बाद में हमने FIR भादरा में करवाई। लेकिन तब हमारी कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के जो आला कमान जो मतलब हमारे निजी बन के बैठे थे वो लोग भी उसमें उस टाइम पे पदों पे थे, मंत्री थे और थे, सब थे। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी के मामले में आते ही, सुरक्षा का मामला आते ही सब पीछे खिंच गए। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि या तो उनको ये डर था कि कल को अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी राजनीति में आ जाता है तो तुम पीछे हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब जब पर्दा उठेगा तो आप देखना कितने नेताओं का नाम भी इसमें आएगा, क्योंकि अभी 12 जन जो दे रखे हैं वो संदिग्ध हैं। अब संदिग्ध में कौन कौन आता है वो वक्त ही बताएगा। आप फिलहाल अपनी तौर पर खीरे माथे आरोप या खीरे माथे आपने लगे कि शक है, आप क्यों नाम लेना चाहोगा? मैं तो नाम फिलहाल तो गोल्डी बराड़ और ये क्या नाम है रोहित राठौड़ का, रोहित गोदारा का नाम आ रहा है। और जैसे आपने मुझे पूछा ना कि धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, मतलब उनको धमकाया जा रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि धमकी भरे कॉल आने वाले हैं ना, वो पुलिस स्टेशन पे जाकर के FIR करा चुके हैं। लेकिन जो फर्जीवाड़े से जो बोल रहे हैं ना कि हमारे पास कॉल आए और आए, वो सिर्फ फर्जी है। और उनका तो जांच जब हो जाएगी उनको पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल आपको बताऊं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जब 5 दिसंबर को एक्सपायर हुए थे तो उसके बाद में ये ट्रेंड चल गया, एक ट्रेंड चल गया कि मेरे पास PSO होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से कम 60 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो कि लगभग परिवार के पास तो कम है, लेकिन जो फर्जीवाड़े से काम करते हैं, धंधे करते हैं, उनके पास ज्यादा हैं। आज भी आप नोटिस करवा लेना, जब भी जांच होगी ये पता भी चल जाएगा सरकार को। तो आपने लगे कि लोग लाइमलाइट में आवारे के बाद बिल्कुल लाइमलाइट के लिए ही कर रहे हैं। कई लोगों ने जोर मारा कि हमारे को भाई PSO मिले, हमारे को सरकारी मतलब सुरक्षा मिले, लेकिन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं जानती है किसको जरूरत है किसको नहीं है जी। इसके अलावा आप देखा कि जदे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की खबर ई तरह री आई या बड़ो ही दुखद यो समाचार हो, उसके बाद आप देखोगा कि मेवाड़ एक बहुत जोरदार आंदोलन क्यों अटेरा जो चौराया है, बड़ा चौराया ने ले जो एंटर करवा रहा रास्ता है, वे सब राजपूत संगठन और मैंने लगे कि उनमें सर्व समाज रा लोग शामिल हा। और वे पूरा उदयपुर ने एक तरह बंद करवा रो एक रैली जैसो निकाले होना समर्थन में। तो मेवाड़ यो जुड़ाव और मेवाड़ रे माते मेवाड़ री जनता ने आप कहीं कहना चाहोगा? मेवाड़ की जनता का वैसे तो तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो पिछले साल आपके दादा ने बोला था कि अगले साल मैं कुंभलगढ़ में हाँ अंदर जा करके और वहाँ पर मतलब महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाऊंगा। तो मेवाड़ की जो जनता है उन सब भाइयों ने मतलब इसमें पूरा सहयोग किया। और कल देखिए आप, हमने भव्य तरीके से मेवाड़ के जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के अंदर हमने 70 साल में पहली बार वहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर के तले। तो ये मेरे लिए है ना यूँ लगा लीजिए कि हीरे मोतियों से कोई कुछ कम नहीं था। तो मेवाड़ जैसे मुझे प्यार दे रहा है, तो क्या पता मेरे से तो कई गुना ज़्यादा सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्यार करते थे ये लोग। क्योंकि जब 5 दिसंबर की बात आई थी तो इन लोगों ने जब रोड जाम किया था, रोड जाम किया, भाइयों का प्यार था। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल थे, प्राइवेट स्कूलों में हमारा कोई भी काम नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के जो अध्यापक थे उन्होंने भी स्कूलों को बंद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी का कमाया हुआ प्यार है, और प्यार आज भी है। क्योंकि ये भाई जो आप देख रहे हो ना, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई कमाए हुए प्यार है, जो मेरे साथ भी खड़ा है। जी बिल्कुल, ये तो है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी का जो लोग हा, जो भाई जिस तरह आप कह रहे हो, वह आवार लगातार आपने लारे लगाता क्या है। और वनारे बाद भी मैंने लगे कि वो लीडरशिप और वो नेतृत्व तो कम नहीं वेवा दियो, और मैंने लगे कि आप जो है वनाने लेर आगे ही बढ़ाए हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने लगे कि यह सोसाइटी अबार इधर तैयार नहीं है। ये लोग अबार भले कतरी भी बातें करे नारी सशक्तिकरण नहीं, लेकिन अबार भी ये लोग तैयार नहीं है कि एक नारी अनारो नेतृत्व करे। आपरा जतरा भी समर्थक मैं मानती होंगे कि वे बिल्कुल आप इज्जत करता होगा और आप कया अनुसार चाहता है, लेकिन अबार भी सोसाइटी में एक बड़ा नंबर ऐसा लोग है जो नारी सशक्तिकरण में न तो विश्वास रख रहा है, न ही एक नारियों या फिर एक महिलाओं ऑर्डर लेवाने तैयार है। तो वैसा लोगों ने आप कहीं कहना चाहोगा? देखिए, ये एक संगठन नहीं है, ये एक परिवार है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक परिवार है, और परिवार को चलाने के लिए अगर एक मुखिया महिला है या फिर एक पुरुष है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई नकारता है तो फिर दिया कुमारी जी को नकारिए, हैं।
या फिर इंदिरा गांधी जी थे उनको नकारते, या फिर महारानी लक्ष्मीबाई थे उनको नकारते। अब वो लोग अपनी छवि बना के गए हैं तो हम पीछे कहाँ रहेंगे। हमें जितना नेतृत्व हमारे समाज का लगाओ, या फिर अगर हमें कोई राजनीति में बागडोर मिलती है तो क्या हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। जब तक जान है तब तक काम है, तो काम के पीछे तो हम नहीं हटेंगे। और आप जैसे ये कह रहे हो ना कि एकाध जन है, बिल्कुल है, तो वो सही बात है आपकी कि महिलाओं का जब नाम आता है तो वो प्रबुद्धजन बोल देते हैं कि नहीं, हम उनके पीछे नहीं चल सकते। तो पहली बात तो मेरा उनको ये कहना होगा कि देखिए, अगर बहन बेटी आगे निकलने की सोच रही है, अगर वो काम करने की सोच रही है, तो आप उनका साथ दीजिए जी। कल को अगर वो राजनीति में आती है, कोई अलग बढ़िया पद पे जाती है, सरकारी नौकरी में आती है, तो नाम तो आपका भी होगा, नाम आपका होगा, पूरे राष्ट्र का होगा। अगर आप एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, आप बेटी हैं किसी की, मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन अगर आप बाहर काम कर रही हैं तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो आपको बढ़ावा दे सकती हूँ कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और यही मैं उन लोगों को कहूँगी कि अगर आप में हमारा साथ देने की हिम्मत नहीं है तो भाई पीछे होके खड़े हो जाइए, क्योंकि आगे अब महिलाएं आना शुरू हो गई हैं। और मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मुझे देखो, अगर मैं अपने पति के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पे उतर सकती हूँ, तो क्या आप नारी शक्ति कमज़ोर हैं? अरे आप कमज़ोर कहाँ से हैं? माँ पद्मावती का ब्लड आज भी आपकी रगों में है, रानी लक्ष्मीबाई की ताकत आज भी आपके हाथों में है। आप किसी वर्ग में कमज़ोर नहीं है। आप तो आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे ना तो पीछे भाई ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, और कोई अगर मेरे को कहने भी आ गया ना तो सोच समझ के आना भैया, मेरे को कहने के लिए। बिल्कुल सही बात, यह बात आपने बहुत जोरदार है कि सोच समझ के आना, मन लगे तो कहना भी नहीं आना चाहे। इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आगे की तरह की तरह आप विजन ले चल रहे हैं, आगे की तरह ही मतलब स्ट्रक्चर, कई गाइडलाइन या कई प्रोसेस फॉलो हुआ वाला है पे? देखिए, मेरा जो शादी थी, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने, आपको बताती हूँ, जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना अपन कि बेटा ये कैसे करना है, ये कैसे सीखना है, ये कैसे करना है, सुखदेव सिंह गोगामेडी मेरे पति ही नहीं, मेरे गुरु भी थे। उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई। उन्होंने मुझे एक बात हमेशा बताई कि जब भी आपको ज़रूरत हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अग्रिम पंक्ति में जाकर के खड़े हो जाना। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपको मार सकते हैं, आपकी मौत हो सकती है, पीछे मत हटना, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म नहीं है पीछे हटना। जितना हो सके, जिन भाइयों को आपको ज़रूरत हो, आप आगे खड़े रहना। वो भाई, उनको लगेगा कि ये बहन आगे जा सकती है तो तुम क्यों नहीं जा सकते, वो भी अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जदे इस तरह की खबर आई और असो माहौल पूरे मैंने लगे कि सिर्फ आसपास ही नहीं, पूरा देश में जदे वो माहौल हो, वह दुखद समाचार पहुँचो, उसके बाद मैंने लगे कि जो पहलो रिएक्शन रहे है, जो क्लोज बन रहे जिस तरह आप हो, वनारो सबू पहलो रिएक्शन एक दुख वालो रिएक्शन रहे है, एक सिंपैथाइज वालो रिएक्शन रहे है, जिरे महीने दिमाग प्रोसेस नहीं कर पावे कि आगे कई करना है। लेकिन मेवाड़ और बाकी जगह पे आप एक एग्जाम्पल सेट करियो कि दुख में रहना एक चॉइस नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, आपने आगे आना होगा। न्याय रे बातें या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं या बनारी जो भी चीज़ें बना रहे आगे लेवा रहे चाहते हैं, आपने आगे आना पाए। वो चीज़ ने आप प्रोसेस किस तरह करियो है? मैं आपको बताऊं, मैं प्रोसेस नहीं कर पाती। जो मेरे समाज के, मेरे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में जो मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं, उन लोगों ने मुझे मतलब कैसे भी लगा लीजिए कि एक बाजू पकड़ा और मुझे खड़ा किया कि अगर आप खड़े नहीं होगे तो एक बात बताइए, भाई साहब को धीरे धीरे लोग भूलते जाएंगे। अगर आप उनको जिंदा रखना चाहते हो तो आपको उनके मतलब उनकी वाणी बनना पड़ेगा, उनका शब्द आपकी जुबान से निकलना चाहिए, तब भी लोगों को ये लगेगा कि हम टूटे नहीं हैं किसी भी मिशन में, किसी भी काम में। जितना सुखदेव सिंह गोगामेडी करते थे वो आज हम भी करेंगे। तो इसलिए मैं कहीं भी घबराई नहीं, कहीं भी टूटी नहीं। हाँ, ये बात सही है आपकी कि आज जितनी खुशी पहले होती थी मुझे घूमने में, मीटिंगें करने में, वो खुशी मुझे नहीं है। पर जहाँ मेरे समाज को ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपना सीना लेकर के आगे खड़ी रहूँगी। जी, अबार आप बिल्कुल बनानी जो चीज़ें हैं सब लेर चल रहे हो, आप संगठन में भी लारे लेर चल रहे हो, पर कई ऐसी एक चीज़ जो है वह कम है जो बना रहे बिना पूरी नहीं हो सक रही है। उनकी ज़रूरत तो देखो कभी पूरी नहीं होगी। वो बंदे इतने नाइस थे कि मतलब समझ में ही नहीं आता क्या कहें, क्योंकि जब भी किसी भी मैटर में उनकी ज़रूरत होती थी
तो सबसे पहले जब भी किसी भी मामले में मानो, जब सरकार की और प्रशासन की जहाँ नहीं चलती थी वहाँ सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़े होते थे। उन्होंने जो बागडोर संभाली, उसके बाद में जो जन आज कहते हैं कि हम ऐसे कर देते हैं, हम ऐसे कर देते, वो लोग उनके पीछे आके खड़े होते थे। जब आनंदपाल जी का मैटर हुआ था, आपको बताती हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी मतलब ये छोटे वाली बेटी पेट में थी। तो उस टाइम पे भी वो उस बॉडी को लेकर के 19 दिन तक, आनंदपाल जी की बॉडी को लेकर के 19 दिन तक उनके घर के आगे बैठे रहे थे, गर्मी के अंदर, जुलाई के महीने में। तो जब मेरी डिलीवरी हुई 50 दिन के बाद में वो घर पे आए, 50 दिन बाद में बेटी को देखा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जो थे ना, अगर उनको कलयुग का महाराणा प्रताप जी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पर चल करके वो सब पूरी प्रक्रियाएं की जो आज हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन कर रही है। जी, कदे वो नाराजगी रहती है कि वे समाज रो काम करे हैं और परिवार में थोड़ा कम समय देवे, कदे रही हो ऐसी नाराजगी? देखिए, वो तो आपको पता है, महिलाएं जो घर पे रहती हैं उनको ये तो रहता ही है भाई बच्चों में रहे, मेरे पास भी रहे। मैं भी कहती थी उनको, फिर वो मुझे कहते थे कि देख सारी उम्र तेरे लिए ही है, समाज के लिए तो 5-10 साल, अब जब तक मैं बूढ़ा नहीं होता तब तक तो मैं रहूँगा ही, फिर बाद में क्या है, बच्चों के पास ही रहना है। मतलब कभी हमने ये नहीं सोचा कि ऐसी कोई घटना होगी। पर जिस तरह की आप जाना कि वे लोग वे इरू पहले भी सुरक्षा रे बातें मांग कर दी ही, इतर तमाम जो है खबर मैंने लागे कि जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वहाँ तक पहुँच ही गई ही, उरे बावजूद इतर घटना हुई, उरे माते नाराज़गी तो पूरी वेगा ही वेगा बार तक भी। देखिए, जब पंजाब पुलिस को इनपुट आया था और उन्होंने हमारी राजस्थान पुलिस को इनपुट दिया था, तो उस टाइम पे जब प्रशासन को पता है तो क्या शासन को नहीं पता होगा? मतलब जानकारी इन लोगों को सबको होती है, लेकिन करते कोई नहीं है। कांग्रेस की सरकार उस टाइम पूरे बढ़िया तरीके से थी अपने राजस्थान में, तो अगर वो चाहते थे, क्या 2 पुलिसकर्मी उनको नहीं दे सकते थे? आज भी तो हमारे पास 50-50, 40-40 कर रखे हैं ना, तो उस टाइम पे 1 दे देते तो क्या बिगड़ता? बिल्कुल, आपने लागे कि वो जो प्रकरण भी हो, जो घटना भी वह पलट सकती है अगर सरकार जाग जाती और प्रशासन जाग जाता तो? बिल्कुल होता, क्योंकि एक पुलिसकर्मी अगर आपके साथ चलता है तो किसी भी मतलब किसी भी की, मैं कहूँगी उनको, किसी भी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती कि उनकी तरफ देखते। और पहली बात तो मैं ये बताती हूँ कि पुलिस प्रशासन को छोड़िए, अगर उनको ये पता चल जाता, वो ऐसे फ़ोन चला रहे थे, अगर उनको ये पता चल जाता कि यहाँ से वो बंदा मतलब पिस्टल निकाल रहा है, तो मैं खुद कहती हूँ ऐसे भी चूर देते वो, मतलब इतने तगड़े किस्म के थे वो। अब आप समाज में जाओ हो, बाहर निकल रहा हो, लोगों मिलो हो, मीटिंग करो, कोई भी नहीं सोचो होगा कि एक कमरा रे महीने जटे खुद सुखदेव सिंह जी गोगामेडी रो जो घर है वटे अगर कोई आ सके, आप रे माथे भी खतरा और इतर री बातें चलती वेगा, वो सब ने किस तरह प्रोसेस करो और किस तरह की मन आप बाहर जा रहे हो बाहर? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देखो जिस दिन मतलब इनकी हत्या हुई थी ना, मैं तो उसी दिन मर ली थी, मतलब मौत मेरी उसी दिन हो गई थी। अब तो मैं जो घूम रही हूँ ना, वो एक जिंदा लाश है, और जिंदा लाश किसी से डरती नहीं है, मतलब वो मरने और मारने में विश्वास रखती है। और मैं ये कहती हूँ, जो हमारा करणी सेना का एक नारा है, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, तो हम मिट्टी पे भी नहीं, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर। मिट्टी तो खराब हो जाती है ना, फिर भारत की मिट्टी है, हम तिलक लगाते हैं, इसको खराब करके कहाँ ऊपर भेजेंगे सीधा? तो जो टकराने की हिम्मत रखता है ना, मैं यही कहती हूँ, जो टकराएगा ना वो सीधा टकराओ, ऐसे नहीं गुपचुप में आकर के। क्षत्रियों को हमेशा वार करके नहीं मारा गया है, क्षत्रियों को हमेशा गद्दारी से मारा गया है। क्षत्रिय कभी खुद मतलब अगर आके दुश्मन हमें मारना चाहे तो नहीं मार सकता। क्षत्रिय को अगर मारा गया तो पीठ पे वार किया गया है। जी। इसके अलावा आप देखोगा कि अगर मेवाड़ी राजनीति की बात करा तो मेवाड़ी राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा जो राजपूत चेहरा है बनाने पीछे धकेल वालों काम किया। अपने पास में ही जो बैठे हैं अर्जुन सिंह जी नामत बनाने भी हाल फिलहाल बनारे माते हमलों की हो गए टाँका आया है, एक मतलब सीवर डैमेज जो बना रहे ऊपर व्यू है, उन पे कहीं कहना चाहूँगा? मैं तो यही कहूँगी कि भाइयों, एक रहो, साथ रहो। जब तक साथ रहोगे, एक रहोगे, किसी भी मतलब कुत्ता तो कहना गलत है, कुत्ता वफादार होता है, किसी भी की आपकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं रहेगी, लेकिन रहना साथ है। जैसा आपके दादा कहते थे, एक रहो नेक रहो। एक रहोगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। तो अभी जो अर्जुन जी के साथ हुआ
उसमें देखो कार्रवाई तो चल रही है। और जब भी हम महिलाएं हैं, वैसे उग्र नहीं हो सकती, पर फिर भी कहती हूँ कि जब भी वो सामने आए तो ले बैठना, छोड़ना मत। बिल्कुल, आपने देख मैंने लगे कि बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं जो है कि वना ने थोड़ा सो कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा ये इंटरव्यू देख। इसके अलावा एक नीति सवाल मैं आपको और करना चाहूँगा कि राजपूत समाज में आप देखा कि अबार तक पर्दा प्रथा जो है वह फॉलो वेरी है। बिल्कुल आपकी जो वेशभूषा है, पोशाका है, सब परंपरागत चलती आ रही है। आप लोग अक्सर घूंघट भी राखो हो जिन्हें पर्दा प्रथा कहवे है। तो आपने लागे कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उरे महीने या पर्दा प्रथा और जो एक घूंघट वालों रिवाज है इरी वजह जो राजपूत समाज की महिलाएं बनाने थोड़ो लोग जो है वे कम आंक लेवे, जबकि वे कम होवे नहीं है, क्योंकि आप एक प्राइम एग्जाम्पल के तौर पे काम कर रहे हो। पर कटे न कटे लोग वो पर्दा प्रथा की वजह, पोशाक की वजह, या मैंने लगे कि जो रहन सहन है उरी वजह कम आंक लेवे, हल्का मिले लेवे। नहीं, वो उनकी गलती है, क्योंकि जो ये घूंघट है ना, ये घूंघट है हमारे स्वाभिमान। घूंघट हम किसके आगे करते हैं? हमारे ससुर के आगे, सास के आगे। तो क्या दिक्कत है? घूंघट में तो हम मतलब कंफर्ट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर बोझ है। ये बोझ नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, जिन संस्कारों को हम लेकर के चलते हैं। और रही बात लोगों की आंकने की, तो मैं लोगों से तो यही कहूँगी कि एक तलवार है ना, तलवार मयान में अच्छी लगती है, तलवार को बाहर निकालोगे तो चोट लग जाएगी, ठीक है। छतरानी तो अपनी वेशभूषा में अच्छी लगती है। आजकल हमारी कॉपी हर आदमी हर लेडीज आपने देखी होगी, ब्याह शादियों में ट्रेंड बन चुका है हमारी जो पोशाकें पहनी जाती हैं। मतलब तो बात तो ये है कि देखो जीरोक्स तो निकलती रहती हैं, ब्रांड तो एक ही रहेगा। राजपूत ब्रांड है, हमारी कॉपियाँ निकलती रहती हैं, वो हमें कोई फील नहीं होती जी। इसके अलावा इंटरव्यू रे आखिर में आप आ गया। हाँ, ये मैं सवाल यो करना चाहूँगा कि जो आपरा बच्चा है वे ये चीज़ ने किस तरह प्रोसेस कियो, अबार वे की चीज़ों इमोशनल या फिजिकल की चीज़ों गुजर रहा आवेगा, या आप बनाने किस तरह संभालो, क्योंकि आप एक पब्लिक लीडर के तौर पर बांटने आया। और उसके बाद जिस तरह आप कह रहा कि जदे सुखदेव सिंह जी हाँ वे परिवार में थोड़ा कम ध्यान दे पाता है, बच्चा रे कने 50 दिन बाद बेटी को मिलवा आया, तो अबे आप ही भी मैंने लगे कि वही स्थिति वेगा। तो आप किस तरह वो चीज़ वर्क लाइफ बैलेंस कर रही हो, बच्चा किस तरह इन्हें बैलेंस कर रहा है? जी, बच्चे मेरे मतलब इनको जो पापा से सीखा इन्होंने वो ये सीख गए हैं, और ये मुझे परेशान नहीं करते। छोटे वाली साथ रहती है, बड़े वाली स्कूल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि मम्मा हमें टाइम नहीं देती, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मुझे 1 घंटा मिले, चाहे मुझे 2 घंटा मिले, मैं बच्चों पर ध्यान देती हूँ। जैसा मैं ऑन स्टेज से बोलती हूँ कि अगर आपको संडे को टाइम मिलता है तो संडे को अपने बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे ये हमारी जो पीढ़ी है इसके संस्कार कैसे लेकर के जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे मेरे से नाखुश हैं, इनको नाखुश नहीं होने दूंगी, क्योंकि जब बच्चों के लिए जीना है और समाज के लिए जीना है तो फिर टाइम भी इन्हीं का है। अब लेकिन अपनी दोहरी लाइफ भी वेगी है, क्योंकि एक बैलेंस हो पहले की जो भाई साहब है वे तो बारने लोग लीडरशिप संभालेगा और आप जो है घर पे ध्यान रखोगे, लेकिन एक दोहरी लाइफ आप बखूबी निभा रहे हो। और मैंने लगे कि उरे वास्ते पूरा राजपूत समाज आपने धन्यवाद करते हुए, और यूँ ही नेतृत्व आप तो चलते रहे, माने लारे जुड़वा बातें और ये बातचीत रे बातें। बहुत बहुत आप धन्यवाद कि आप हमारे चैनल रे माथे आया। दर्शका ने भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये इंटरव्यू रे रिलेटेड या जिन्हें आप आज याद कर रहे हैं आतरे मन सुखदेव सिंह जी गोगामिणी जो है वनारे बारे में, या कोई भी राय टिप्पणी या कोई भी बात अगर आप कहना चाहो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुलियो तो है, आप अपनी बात लिख सको। इसके अलावा मैं एक बार पाछो धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोग कि आप चैनल पर पधारिया। और झलको मेवाड़ लारे मुँह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।